हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, आज से हम कंप्यूटर का MCQ सीरीज चालू कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम हॉस्टल वार्डन में 30 नंबर का वेटेज रखता है। अगर आप शिक्षक भर्ती का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो उसमें भी 10 नंबर का वेटेज रखता है। तो आज से हम ये कंप्यूटर का टॉपिक वाइज MCQ करेंगे और हर वीडियो के अंत में मैं अगली क्लास का आपको टॉपिक बताऊंगा और आपको डेली एक वीडियो मिलेगा लगभग सुबेरे 10 बजे। हर दिन आपको सुबेरे 10 बजे आपको कंप्यूटर का एक MCQ वीडियो मिलेगा और उस वीडियो में आपका अगला टॉपिक जो भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कल इस टॉपिक में MCQ रहेगा, आप वो तैयार करके रखिएगा। लगातार आपके पेपर तक आपके लिए MCQ हम लाने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम कंप्यूटर से रिलेटेड जो बेसिक चीजें होती हैं, कंप्यूटर जो सिस्टम होता है उसके जो बेसिक जानकारी है उसके लिए आज हम MCQ करने वाले हैं और इसमें हम लगभग 20 क्वेश्चन करेंगे। लेकिन यहाँ पर हर क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी मैं आपको साथ में बताते हुए चलूंगा, ताकि आपका एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हो वो आपके पास आ जाए, ताकि उससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन बने तो आपसे आसानी से बन पाए। तो अगर आपको ये प्रयास मेरा अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपके लाइक और कमेंट के बेस पर ही मैं ये तय करूंगा कि अगला पार्ट हमको कौन से कब लाना है, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से पूरी तैयारी है कि मैं आपके लिए डेली बेसिस में रोज मॉर्निंग 10 बजे आपको एक MCQ का वीडियो मिलेगा और साथ में आपको आंसर भी देना है और ये भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अंत में आप ये भी बताएंगे। क्लियर है? तो आपको मेरे लिए क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है और अगर आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यानी आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट क्या हैं। पहला सॉफ्टवेयर या CPU रैम, सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, या फोर्थ है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट क्या होते हैं? क्या सॉफ्टवेयर या CPM आर रैम होते हैं, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो देखिए, आपके कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट होंगे या तो वो हार्डवेयर होंगे या तो सॉफ्टवेयर होंगे। हार्डवेयर किसको बोलते हैं? ऐसी कंप्यूटर का कोई भी पार्ट जिसको आप छू सकते हो वो आपके लिए हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के अंदर या हार्डवेयर के आपको बोल सकते हो कि जो प्रोग्रामों का जाल होता है उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है और हार्डवेयर के अंदर ही सॉफ्टवेयर भी कई सारे होते हैं जो कि प्रोग्रामों का जाल होते हैं। तो आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हार्डवेयर होंगे या तो सॉफ्टवेयर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब सभी आपके जितने भी कंपोनेंट जिसको आप छू सकते हो सभी हार्डवेयर है और उसी के हार्डवेयर के अंतर्गत जो प्रोग्रामों का जाल होता है, जो प्रोग्रामिंग की जाती है, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? यानी जो कंप्यूटर में जो यूजर होते हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है? ह्यूमनवेयर, फर्मवेयर, हार्डवेयर या फ्रीवेयर। कंप्यूटर में जो यूजर होते हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है? ह्यूमनवेयर, फर्मवेयर, हार्डवेयर या फ्रीवेयर। तो चलिए एक एक करके इसमें डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? ह्यूमनवेयर कहा जाता है। यानी जो भी कंप्यूटर को चलाता है उसको ह्यूमनवेयर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर में जो भी यूजर यानी जो कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, जो कंप्यूटर चला रहे हैं, उनको ह्यूमनवेयर कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ए। फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर जब भी कोई हार्डवेयर बनता है तो हार्डवेयर को चलाने के लिए जो उसमें सॉफ्टवेयर डाला जाता है, जो उस हार्डवेयर को आप बोल सकते हो चलाता है, रन करता है, उसी को फर्मवेयर बोलते हैं। तो फर्मवेयर को याद रखिएगा, फर्मवेयर को और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है बोलेंगे? तो फर्मवेयर को कहा जाता है। तो फर्मवेयर और कुछ नहीं, जो हार्डवेयर होता है उस हार्डवेयर को रन करने के लिए उसमें जो सॉफ्टवेयर लगाया जाता है या उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है उसी को फर्मवेयर बोलते हैं। तो फर्मवेयर को ही हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। हार्डवेयर तो आप समझ गए, ऐसी कंपोनेंट जिसको आप छू सकते हो। फ्रीवेयर
ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जिसको आप फ्री में यूज कर सकते हो उसको बोलते हैं फ्रीवेयर। तो ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जिसको आप फ्री में यूज करते हो, चाहे आप पीसी लोगे तो उसमें कई सारे आप बोल सकते हो सॉफ्टवेयर रहते हैं जिसको आप फ्री में यूज कर सकते हो। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके लिए फ्री में अवेलेबल है उसको बोलते हैं फ्रीवेयर। तो इसका आंसर क्या होगा? कंप्यूटर में यूजर को क्या कहते हैं? ह्यूमन वेयर कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो। किसी भी व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कब बोलेंगे? पहला, आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। किसी भी व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कब कहा जाएगा? यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, या दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। यहां पर हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ना, ऐसा नहीं है मतलब कई क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी है जो मेरे हिसाब से पेपर में बन सकते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब पेपर में आने वाले क्वेश्चन है या आए हुए क्वेश्चन है। चलिए बताइए, कंप्यूटर साक्षर किसको बोलेंगे? तो कंप्यूटर साक्षर उसको बोलेंगे जो आवश्यक एप्लीकेशन चलाना जानता हो। तो कंप्यूटर साक्षर किसको बोलेंगे? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कंप्यूटर से रिलेटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बेसिक चीजें जानता हो, उसको चलाना जानता हो, उसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर साक्षर। जैसे हम नॉर्मल साक्षर किसको बोलते हैं? आप बोलते हैं ना लिटरेसी रेट भारत में कितना है या छत्तीसगढ़ में कितना है। तो साक्षर क्या होता है? जो किसी एक लैंग्वेज को बोलना या लिखना जानता है उसको हम साक्षर बोलते हैं। तो वैसे ही जो कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो आवश्यक एप्लीकेशन है कंप्यूटर से रिलेटेड, उसकी बेसिक जानकारी रखता हो, उसको चलाना जानता हो, तो उसी को हम कंप्यूटर साक्षर बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस का सही पूर्ण रूप है? यानी बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या नन ऑफ दिस। तो देखिए जो बायोस होता है वो आपको फुल फॉर्म बताना है बायोस का है। सबसे पहले बायोस का काम क्या होता है? जब आपका कंप्यूटर जो है आप ऑन करते हो तो कंप्यूटर के ऑन करते ही उसमें बूटिंग प्रक्रिया चालू होती है। बूटिंग का मतलब कंप्यूटर के बटन दबाने से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम के रन करने तक की पूरी प्रक्रिया को आपका बूटिंग प्रक्रिया बोलते हैं। तो जब आपका कंप्यूटर बूट होना चालू होता है तो सबसे पहले बायोस ही होता है जो कंप्यूटर के हर कंपोनेंट को आपस में जोड़कर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम करता है। तो बायोस का फुल फॉर्म क्या है? तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो याद रखना, जब आपका कंप्यूटर बूट होता है, बूटिंग प्रक्रिया होती है, आपका कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हो, स्विच पावर ऑन करते हो, जैसे ही पावर ऑन किए तो पावर ऑन करने से लेकर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद कंप्यूटर स्टार्ट होने की जो पूरी प्रक्रिया होती है इसको बूटिंग प्रक्रिया बोलते हैं। और इसी बूटिंग प्रक्रिया के दौरान जो बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड जुड़े हुए हार्डवेयर है उनको सबको सिंक्रोनाइज करेगा, उनको देखेगा, उनको पहचानेगा और फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में मदद करता है। तो आपका बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, बायोस का पूर्ण रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। नंबर, डाटा, इनपुट, प्रोसेसर। क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करते हैं, यानी कंप्यूटर किस चीज को प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में बदलता है? नंबर, डाटा, इनपुट या प्रोसेसर। तो कंप्यूटर क्या करता है? डाटा को इंफॉर्मेशन यानी सूचना में प्रोसेसर के माध्यम से चेंज करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डाटा। देखिए जब कोई भी कंप्यूटर में आप कुछ भी चीज एंट्री करोगे तो वो डाटा के फॉर्म में जाएगी। डाटा क्या होता है? आपका अव्यवस्थित आंकड़ा होता है, अव्यवस्थित संख्याएं होती हैं, उनको अब वो क्या करेगा कंप्यूटर? इसी अव्यवस्थित डाटा को क्या करेगा? आपका जो कंप्यूटर है वो प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद इसी डाटा को क्या करता है? वो इंफॉर्मेशन में बदलता है, यानी सूचना में बदलता है। तो सूचना क्या है? सभी डाटा का संग्रहित रूप या व्यवस्थित रूप जो होता है वो सूचना यानी इंफॉर्मेशन होती है। तो याद रखना, कंप्यूटर में जब कोई चीज इनपुट की जाती है वो डाटा होती है, वो अव्यवस्थित होती है और उसी अव्यवस्थित को व्यवस्थित
रूप में बदलना ही प्रोसेसर का काम होता है, और वहां पर वो व्यवस्थित जानकारी में परिवर्तित करेगा, और व्यवस्थित जानकारी में परिवर्तित करने के बाद उसी डेटा को हम सूचना या इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है किसको? डाटा को वो सूचना में परिवर्तित करेगा। तो यहां पर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डाटा या डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। तो डेटा, आप कोई भी सूचना अगर आप कंप्यूटर में डाल रहे हो तो कंप्यूटर में जो भी चीज आप इनपुट कर रहे हो वो सभी डेटा है, और इसी डेटा को प्रोसेस करने के बाद वो इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करेगा। तो दी गई सभी सूचनाएं, चाहे वो चिन्ह हो, संख्या हो या कोई भी सूचना हो, वो सभी क्या कहलाएगी? डेटा कहलाएगी। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? हाँ, अगर आप हमारा कोर्स चल रहा है हॉस्टल वार्डन का, शिक्षक का, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो हॉस्टल वार्डन या शिक्षक का कोर्स, तो आपको डिटेल जो है कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर? तो ये सब चीजें आपको वहां पर और डिटेल में पढ़ाई गई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, कंप्यूटर को में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डेटा किस रूप में भंडारण होता है? ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल या बाइनरी? कंप्यूटर में डेटा किस रूप में यहां पर आपका भंडार किया जाता है? ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल या बाइनरी? तो यहां पर याद रखना है कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। बाइनरी यानी 0 और 1 के फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में। याद रखना कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है, जिसको हम बाइनरी बोलते हैं। तो कंप्यूटर में डेटा किस रूप में होता है? बाइनरी रूप में होता है। हाँ, अगर आपको जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, वहां पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसका रात को पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? कर्मचारी का पता, परीक्षा के अंक, बैंक शेष या इनमें से कोई नहीं? नॉन न्यूमेरिक डेटा का इसमें कौन सा उदाहरण है? तो नॉन न्यूमेरिक डेटा किसको बोलते हैं? देखिए, न्यूमेरिक डेटा जिसमें 0 से 9 तक के नंबर आए हो, यानी जिसमें कोई भी अंक आया हो 0 से 9 तक, वो न्यूमेरिक डेटा है। तो न्यूमेरिक डेटा में आपसे यहां पर क्या पूछ रहा है? नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण कौन सा है, यानी इसमें ऐसा कौन है जिसमें ये अंक नहीं आते हैं? तो देखिए, कर्मचारी का पता, तो कर्मचारी का पता होगा तो उसमें हाउस नंबर भी लिखा होगा, हाउस नंबर फलाना 20, 30, 40 कुछ भी, तो ये नॉन न्यूमेरिक नहीं होगा। परीक्षा में अंक, अंक तो वैसे ही नॉन न्यूमेरिक नहीं होंगे, मतलब आप बोल सकते हो इसमें न्यूमेरिक वर्ड होंगे। परीक्षा में आप 20 अंक लाओगे, 30 अंक लाओगे, 60 अंक लाओगे, वो होगा। बैंक शेष, आपका बैंक में कितना पैसा जमा है, कितना बचा है, ये भी न्यूमेरिक डेटा है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी नॉन न्यूमेरिक डेटा नहीं है, सभी न्यूमेरिक डेटा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में जितने भी उपकरण या मशीनरी लगी है उसको क्या कहते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चिप्स या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण? तो आपको पता है कंप्यूटर में जितनी भी मशीनरी लगी होती है उसको हार्डवेयर कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में जो भी मशीन लगी होगी, उपकरण लगे होंगे, सभी को आप छू सकते हो, यानी वो क्या है? हार्डवेयर है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्रामों का जाल होता है, जिसको हम पढ़ चुके हैं। तो कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? जो यूएसबी होता है उसका पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सली सपोर्टेड ब्लूटूथ, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनाइटेड सीरियल ब्लूटूथ या यूनाइटेड सपोर्ट बस? यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, जब आपके कंप्यूटर को किसी बाहरी उपकरण से जोड़ना होता है, यानी किसी पेरिफेरल डिवाइस से जोड़ना होता है, किसी बाहरी उपकरण जो कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, अगर उससे आपको कंप्यूटर को जोड़ना है तो आप यूएसबी पोर्ट के माध्यम से उसको जोड़ते हो। तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। बी इसका करेक्ट आंसर है, यूनिवर्सल सीरियल बस। याद रखिएगा, यूएसबी का काम क्या होता है? पेरिफेरल डिवाइस, जो कंप्यूटर का उपकरण नहीं लेकिन कंप्यूटर से आपको उसको जोड़ना है, तो अब यूएसबी के माध्यम से उसको जोड़ते हो। तो यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, बहुत बार पेपर में व्यापम ने पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? जो यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का पार्ट नहीं है? मॉनिटर, सेमीकंडक्टर मेमोरी, लेन या कीबोर्ड? इनमें से कौन सा हार्डवेयर का पार्ट नहीं है? तो मॉनिटर हार्डवेयर होता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी एक सेमीकंडक्टर चिप होती है, वो आपकी जो भी मेमोरी है वो भी हार्डवेयर ही है। लेन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ये नेटवर्क का जाल होता है। लेन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, ये नेटवर्क से रिलेटेड है। ये आपका हार्डवेयर नहीं, ये नेटवर्क है, नेटवर्क का जाल होता है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये आपका हार्डवेयर नहीं, कीबोर्ड तो हार्डवेयर है ही। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, लेन, जो कि लोकल एरिया नेटवर्क का फुल फॉर्म, लेन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क है, जो नेटवर्क से रिलेटेड होता है, हार्डवेयर नहीं है वो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है क्या कहलाता है? लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके यानी ठीक तरीके से कार्य करता है कहलाता है कोड्स, इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं? लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है वो क्या कहलाता है? तो आपको सभी पता है लिखित प्रोग्राम यानी प्रोग्रामों की श्रृंखला, प्रोग्रामों की श्रृंखला यानी आपका क्या हो गया? सॉफ्टवेयर। तो आपको पता ही है कि सॉफ्टवेयर आपका क्या है? प्रोग्रामों की एक श्रृंखला है जिसके माध्यम से कंप्यूटर जो है वो ठीक तरीके से काम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सॉफ्टवेयर है। पेपर में कम से कम 10 बार ये सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, लिखित प्रोग्राम जिसके कंप्यूटर वांछित तरीके से काम करता है सॉफ्टवेयर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीपीयू के घटक है? सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से कौन सीपीयू के पार्ट होते हैं? रैम एंड रोम, एएलयू एंड मेमोरी, एएलयू एंड रजिस्टर, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। आपको सीपीयू के प्रमुख घटक बताना है कौन सा है। तो आप ये बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के प्रमुख घटक कौन से होते हैं? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और आपका कंट्रोल यूनिट, ये दोनों ही सीपीयू के पार्ट होते हैं। कंट्रोल जो आपके पूरे कंप्यूटर के फंक्शन को, पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करके रखता है, कंट्रोल यूनिट। और आपका अर्थमेटिक के साथ साथ जो आपका लॉजिकल काम करने होते हैं कंप्यूटर के, उसके लिए होता है एएलयू। तो एएलयू और कंट्रोल यूनिट दोनों ही सीपीयू के घटक है। तो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डाटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? यानी सीपीयू के द्वारा जो भी प्रोग्राम या निष्पादित डाटा होता है, सीपीयू जो प्रोसेसिंग कर लेता है, वो कौन स्टोर करता है? प्राइमरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या टर्सरी मेमोरी? बताइए क्या होगा आंसर? वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम या डाटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? तो देखिए, जो सीपीयू जो भी डेटा प्रोसेस करेगा उसको स्टोर करने का काम प्राइमरी मेमोरी करती है। प्राइमरी मेमोरी को ही मुख्य मेमोरी कहा जाता है। याद रखिएगा, प्राइमरी मेमोरी को ही मुख्य मेमोरी कहा जाता है। जो आपके सीपीयू या कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है उसी को प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और ये अस्थायी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी किस टाइप की होती है? अस्थायी मेमोरी होती है, थोड़े समय के लिए ही उसको स्टोर करती है। तो याद रखिएगा, जो सीपीयू जो द्वारा निष्पादित प्रोग्राम या डेटा होता है वो प्राइमरी मेमोरी में जाकर स्टोर होता है। प्राइमरी मेमोरी को ही मुख्य मेमोरी या अस्थायी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, प्राइमरी मेमोरी। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में कम से कम 10 से 12 बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है? सीपीयू को आंतरिक भंडारण कौन देता है? रजिस्टर एंड रैम और हार्ड डिस्क। बताइए, सीपीयू को आंतरिक भंडारण कौन प्रोवाइड करवाता है? रजिस्टर एंड रैम या हार्ड डिस्क? तो याद रखिएगा, सीपीयू को जो आंतरिक भंडारण यानी इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड कराता है रजिस्टर जो होता है ये कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। ठीक है, रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। और साथ ही साथ जो रजिस्टर होता है ये आपके जो भी मेमोरी स्टोर होती है, मेमोरी स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर में। तो रजिस्टर, याद रखिएगा, रजिस्टर क्या करता है? जो भी डेटा आ रहा है उसको थोड़े समय के लिए स्टोर करके रखेगा। तो रजिस्टर आपकी कंप्यूटर की जो होती है सबसे स्टोरेज में सबसे छोटी इकाई होती है और सबसे तेज इकाई होती है। सबसे पहले यही स्टोर करेगा। तो रजिस्टर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस
जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? प्रोटेक्टर, आउटपुट डिवाइस, प्रोग्राम या प्रोसेसर? एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करते हैं। मैंने आपको शुरू के क्वेश्चन में भी बताया था, जब आप कंप्यूटर में कुछ इनपुट दे रहे हो वो डेटा के माध्यम से जा रहा है, और वो डेटा को प्रोसेस करके एक इंफॉर्मेशन में व्यवस्थित करना वो किसका काम है? प्रोसेसर का काम है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रोसेसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एएलयू, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट या मेमोरी यूनिट? मतलब इनपुट, आपने कुछ इनपुट किया, फिर उसमें प्रोसेसिंग हुई, आउटपुट हुआ, स्टोर हुआ। ये प्रक्रिया जो होती है ये किसकी निगरानी में होती है? तो किसके निगरानी में होगी? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ही तो देखेगा ना ये सब कि आपने क्या इनपुट दिया, उसमें क्या प्रोसेसिंग हुआ, क्या आउटपुट मिला या क्या स्टोर हुआ। ये आपका कौन देखेगा? कंट्रोल यूनिट देखेगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों के सही क्रम को पहचाने। जो आपका डेटा प्रोसेसिंग होता है, आप कोई भी डेटा डालते हैं जो आपके सूचना में परिवर्तित होगा, वो डेटा प्रोसेसिंग किस प्रक्रिया से होता है, उसका चरण क्या होता है? इनपुट स्टेज, आउटपुट स्टेज, प्रोसेसिंग स्टेज, स्टोरेज स्टेज? इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट? प्रोसेसिंग, इनपुट, आउटपुट या स्टोरेज? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट या स्टोरेज? बताइए क्या होगा? तो सीधी सी बात है, आप कोई भी डेटा कंप्यूटर में क्या करोगे? इनपुट करोगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? इनपुट स्टेज आएगा। इनपुट करने के बाद क्या होगा? वो डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, यानी प्रोसेसर क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा। तो उसके बाद आएगा प्रोसेसिंग स्टेज। प्रोसेसिंग करने के बाद कंप्यूटर क्या करेगा? एक रिजल्ट देगा, यानी आउटपुट आएगा, तो आउटपुट स्टेज होगा। और इसी आउटपुट जो भी आएगा उसको कंप्यूटर की मेमोरी क्या करेगी? स्टोर करेगी। तो इसी के बाद स्टोरेज स्टेज आएगा। यानी सबसे पहले होता है इनपुट, इनपुट देने के बाद आएगा प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट, और आउटपुट में जो भी आएगा इंफॉर्मेशन उसको स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। यानी कंप्यूटर कितना तेज काम कर रहा है इसका मात्रक क्या होता है? मेगाबाइट, मेगाहर्ट्ज, 16 बीट या मिलीसेकंड? कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है, आपको बताना है मेगाबाइट, मेगाहर्ट्ज, 16 बीट या मिलीसेकंड। तो आपको पता है कंप्यूटर जितना तेज काम करे इसकी इकाई क्या होती है? मेगाहर्ट्ज होती है। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा, कंप्यूटर के कार्य करने की इकाई क्या है? मेगाहर्ट्ज है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्न में से किस में मापा जाता है? जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है जो आपके डेटा को प्रोसेस करके सूचना में यानी इंफॉर्मेशन में बदलेगा, तो प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? बीपीएस, एमआईपीएस, बैंड या हर्ट्ज? प्रोसेसर की गति, कंप्यूटर की गति मेगाहर्ट्ज, प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? तो प्रोसेसर की गति मापी जाती है एमआईपीएस, यानी मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। इसका फुल फॉर्म भी आपके पेपर में आता है, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो आपके प्रोसेसर की गति के मापने की इकाई होती है एमआईपीएस, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, एमआईपीएस। एमआईपीएस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, तो यहां पर हमने कंप्यूटर के बेसिक 20 क्वेश्चन किए हैं। कल जब मैं आपके पास आऊंगा तो आपको जो कल का टॉपिक तैयार करके रखना है वो है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। क्लियर है? तो इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड एमसीक्यू आपके कल की क्लास में होंगे, तो कल उसको पढ़ के रखिएगा। और आज बताएंगे कि आपका 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अभी तो ये शुरुआत है, हमको आगे लगातार इसमें क्वेश्चन करना है। आप पेपर में जो आपका वार्डन में 30 नंबर का वेटेज कंप्यूटर रख रहा है, शिक्षक भर्ती में 10 नंबर का वेटेज रख रहा है, तो ये आपको पूरे लगभग हम 500 से ज्यादा क्वेश्चन करके जाएंगे कंप्यूटर में। ठीक है, तो आप इसको प्रॉपर अच्छे से बना के देखिएगा, कितने क्वेश्चन बनाए हैं वो बताइएगा। और कल इनपुट आउटपुट डिवाइस का वीडियो डलेगा, उसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं ये सब चीज आप कल बताएंगे और वो टॉपिक को तैयार रखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा
ये मेहनत आपको अच्छी लगी होगी या क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। धीरे धीरे हम क्वेश्चन के लेवल आपके बढ़ते जाएंगे। ये अभी तो शुरुआत हुई है, अभी हमको बहुत राह चलनी है, बहुत राह बची है। क्लियर? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हॉस्टल वार्डन या शिक्षक भर्ती किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उसका कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो मिनिमम प्राइस में आपके लिए कोर्स उपलब्ध है। वार्डन का बैच केवल 999 में उपलब्ध है, तो आप 999 में वार्डन बैच ज्वाइन कर सकते हो। शिक्षक भर्ती लगभग 1700-1800 रुपए में शिक्षक भर्ती का पूरा कोर्स अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। फीस कम है लेकिन क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। फीस कम रखने का कारण क्योंकि हर वर्ग के बच्चे कोर्स को ज्वाइन कर पाए, हर वर्ग के बच्चे अच्छे से पढ़ पाए, अपने टैलेंट को निखार सके, उसके लिए हमने हर कोर्स की फीस लगातार, जब से हमारा ये चैनल या आप बोल सकते हो कि ऐप चालू हुआ है CGPSC नॉलेज, हमने हर कोर्स की फीस, कभी भी किसी कोर्स की फीस जो आप व्यापम का दे रहे होगे 1500 या 2000 की रेंज में ही रखा है। वार्डन का तो 999 रखा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ पाएं और अपने सपने को साकार कर पाएं। क्लियर? तो उसमें हमारी गाइडेंस आपके साथ हमेशा रहेगी। तो अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ पाए। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी हमारे लिए प्रयास में साथ देना पड़ेगा। तो अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।